नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट, हमारे बहुत सब्सक्राइबर ये चीज़ बोल रहे हैं, क्या गुरुजी घर में वास्तु दोष है, हम कैसे इसको दूर करें बिना तोड़ फोड़ का। ये समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहेंगे, इसका समाधान आपको ऐसा हम देने वाले हैं जो आज तक किसी भी यूट्यूब पर नहीं दिया गया है। तो ध्यान से केवल इसे सुनना है। देखिए, आपका वक्त बहुत कीमती है और हमारा भी वक्त कीमती है। क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही देता हूं कि हम अधिक से अधिक अपने ज्ञान का आपके लिए उपयोग आए, ये हम देना चाहते हैं। वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है। जो भी चीज होता है इसमें प्रमाणिक होता है। कोई भी चीज इसमें अंधविश्वास की जगह नहीं है। अब देखते हैं कि वास्तु दोष जो घर में होता है किस कारण से होता है। आप जानते हैं कि वास्तु पुरुष या ये पूरे ब्रह्मांड जो है 5 तत्व से बना हुआ है। हम आप सभी 5 तत्व से बने हुए हैं। तो जिस जगह पे आप बनाने जा रहे हैं वहाँ भी 5 तत्व का एनर्जी काम करता है, 5 एलिमेंट्स का एनर्जी काम करता है और वो असंतुलित हो जाता है। यही वास्तु दोष है। हम उसे संतुलित कैसे करें, यही आपको हम बताने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि वास्तु दोष के कारण नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होने लगता है। ऊर्जा का सारा खेल है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होता है तो उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। फिर व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। तब हमें पता लगता है कि वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा को ही घर से हम अगर निकाल दें बिना तोड़ फोड़ का, तो ये वास्तु दोष आपके लिए खत्म हो जाएगा और यूं कहें कि चुटकी में खत्म हो सकता है। ध्यान से अगर सुने, पेन कलम ले लें, आप कॉपी ले लें, लिखते जाएं और उसको अपने जीवन में उतारें। यही एक विशेष निवेदन है। अब आते हैं, संतुलन घर में करना आवश्यक है। एनर्जी का जो सकारात्मक प्रभाव है वो घर में लाना आवश्यक है। नेगेटिव प्रभाव कैसे होता है? जब आपको अनुभव होने लगे कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, पैसे की तंगी आ रही है, व्यक्ति जो है एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है, लोग बीमार चल रहे हैं, आर्थिक तंगी इतनी है कि पैसे के लिए मुहताज रह जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं, कोर्ट कचहरी आने लगता है, बच्चे आपके आदेश नहीं मानते हैं, बच्चे अलग दिशा में जाने लगते हैं, आज्ञाकारी नहीं रह जाते हैं। तो ये सारे कारण जो हैं ये वास्तु दोष के कारण उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि इसे दूर कैसे करें। पहले है कि नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। 4-5 पॉइंट में बताएंगे, इसको ध्यान से समझें और ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी क्या क्या चीज से आता है, पहले इस चीज को देखते हैं। गलत कंस्ट्रक्शन से तो आता ही आता है। गलत कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जब डेवलप होने लगता है तो घर में असंतुलन होने लगता है, 5 तत्व असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण वास्तु दोष से आप जो है भयानक से भयानक समस्या में आ जाते हैं। तो इन नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करना है। पहली बात है, कैसे दूर करेंगे? जो भी घर में आपका टूटा फूटा सामान है, पुराने कपड़े हैं, कोई भी टूटा फूटा सामान रखे हुए हैं, इसे घर से बाहर निकाल दें। जूता चप्पल जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उसे घर से बाहर निकाल दें। जो कपड़ा आप सदियों से रखे हैं, कहें कि 10 साल से रखा हुआ है, वह उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे घर से निकाल दें। जो उपयोग में नहीं आ रहा है सामान, फिर भी आप उसको रखे हुए, तो उसे घर से निकाल। अगर आप बाहर कर देंगे तो आपका घर जो है हल्का हो जाएगा और फिर घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगेगा। दूसरी बात है कि घर में रंग रोगन आप सही ढंग से करवाएं, अर्थात घर का कलर आपको चेंज करना आवश्यक है, क्योंकि आप तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, घर के एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये ऑफ वाइट पूरे घर लगवा दें, पूरा घर ऑफ वाइट करवा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कहीं पर भी आपको डार्क कलर नहीं रखना है। अगर डार्क कलर रखेंगे तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगेगा। तो अंदर बाहर दोनों आप जो है ऑफ वाइट करवा दें।
तीसरी बात है कि कोई भी पुराना जो चीज है जो आप सदियों से चला रहे हैं उससे मोह भंग करके आप उसको हटा दें और नया चीज घर में लाएं। जैसे सोफा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, इत्यादि सारा चीज, पर्दे हो गए जो सदियों से कर रहे हैं, फट चिट गया है फिर भी आप उपयोग में ले रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगा। अब घर में नमक से पोछा लगवाएं पूरे घर का, और ये आपको संडे को छोड़ करके प्रत्येक दिन लगाना है। नमक से पोछा लगवाना ही लगवाना है, तो इससे नेगेटिव एनर्जी आपका दूर हो जाएगा। तो ये जब संतुलन हो जाएगा, फिर आप क्या करें कि घर में शाम को कम से कम और सुबह और शाम आरती अवश्य करें भगवान का। और भगवान का मंदिर आपका छोटा बड़ा कैसा भी हो, ईशान कोण में होना चाहिए। और कोशिश करें कि एक वक्त पूरी फैमिली मिलकर के भगवान का आरती करें, भजन करें, कीर्तन करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में डेवलप होने लगेगा। उसके बाद घर में सौहार्द वातावरण हो तो एक साथ भोजन पूरे परिवार करें, तो इससे आपका कंपाउंडिंग डेवलप होगा, रिलेशन अच्छा होगा। तो मिलजुल करके सकारात्मक हो करके आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे, सोचेंगे और नए नए आप जो है सो आयाम में जाएंगे। उसके बाद आता है कि हम पौधे से कैसे संतुलित करें। घर में आपका तुलसी का पौधा होना चाहिए। यह तुलसी का पौधा ईशान कोण में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मनी प्लांट होना चाहिए। और जो आपका इंडोर प्लांट है जिससे एनर्जी, जेड प्लांट से लेकर के पाम इत्यादि है, ये आप घर में जरूर लगाएं। पौधा प्रकृति का सकारात्मक स्वरूप होता है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आपको डेवलप होगा। उसके बाद क्या करना है कि अच्छे मुहूर्त देख करके रामचरितमानस का पाठ घर में अवश्य साल में एक बार करवाना है। और सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक महीने में एक बार करवाना है। और अंतर्ध्वनि जैसे हनुमान चालीसा इत्यादि है, प्रत्येक दिन घर में आपका चलना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा डेवलप होगा। और एक ध्वनि जो मॉर्निंग टाइम में आपको चलना ही चाहिए, चाहे वो गं गणपते नमः है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये अगर चलता है तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा डेवलप होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। जिस स्थान पर भी वास्तु दोष है, 9 अंगुल का स्वास्तिक आप जरूर बनवाएं। और यह स्वास्तिक अगर आप बनवाते हैं शुभ मुहूर्त में, जैसे पूर्णिमा के दिन हो गया, जैसे गुरु पक्ष नक्षत्र में हो गया, अक्खा तीज में हो गया, नवरात्रि में है, कि इसमें जरूर बनवाएं। इससे वास्तु दोष कंट्रोल होता है और आपके घर में खुशहाली आती है। उसके बाद अगर आपको करना है तो दिन में एक बार शाम के वक्त में गूगल हो गया या लोवान हो गया, इस तरह का जो है सो जला करके पूरे घर में ले जाए, कपूर का, लौंग का पूरे घर में घुमावे। इससे सकारात्मक ऊर्जा का डेवलपमेंट होगा और बहुत अच्छा होगा। एक टाइम आपको शंखनाद करना चाहिए, यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करेगा। उसके बाद जो मेन गेट है उसमें अशोक के पत्ते के, आम के पत्ते का प्रत्येक दिन तोरण बनाएं और लटकाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी